स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी उपयोगी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जीके में इतिहास से संबंधित, कुषाण वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहा जाता है, और मथुरा थी। कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत करी? तो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि 78 ईस्वी में की थी। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक विद्वान थे। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र और सौदरानंद किसकी रचनाएं हैं? तो बुद्ध चरित्र और सौदरानंद अश्वघोष की रचनाएं हैं। माध्यमिक सूत्र जो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। गांधार कला शैली किस वंश के शासनकाल में विकसित हुई? तो गांधार कला शैली कुषाण वंश के शासनकाल में विकसित हुई। गांधार कला शैली किन कला शैलियों का मिश्रण है? तो गांधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी कला शैलियों का मिश्रण है। मथुरा कला शैली किस वंश के शासन में विकसित हुई? तो मथुरा कला शैली कुषाण वंश के शासकों में विकसित हुई थी। कुषाण शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को संरक्षण दिया? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय था महायान, उसे संरक्षण दिया था। कुषाण सिक्कों पर किन देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं? कुषाण सिक्कों पर बुद्ध, शिव, विष्णु, सूर्य, यूनानी और ईरानी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। कुषाणों ने भारत के साथ किस क्षेत्र से व्यापार को बढ़ावा दिया? तो कुषाणों ने भारत के साथ मध्य एशिया और रोम आदि क्षेत्रों से व्यापार को बढ़ावा दिया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किस वंश के शासकों का था? तो कुषाण वंश का। कुषाणों के अधीन किन महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों का विकास हुआ? तो पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला और कौशाम्बी। कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन थे? कनिष्क के उत्तराधिकारी हुए वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय। कुषाण वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो कुषाण वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक वासुदेव प्रथम को माना जाता है। कुषाण वंश का पतन कब हुआ? तो कुषाण वंश का पतन 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। कुषाणों के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो कुषाणों के पतन के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ। कुषाणों ने भारत पर किस दिशा में आक्रमण किया था? तो उत्तर पश्चिम दिशा में आक्रमण किया था। कुषाण किस जाति से संबंधित थे? तो यूची। नेक्स्ट, कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत, जिसमें राजा सर्वोच्च होता था। कुषाणों ने किन उपाधियों को धारण किया था? तो कुषाणों ने राजा धीराज और देवपुत्र की उपाधि को धारण किया था। कुषाण काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग भूमि राजस्व का था। कुषाण काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? कुषाण काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। कुषाण काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कुषाण काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार कहा जाता था। कुषाण काल की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी है? तो कुषाण काल की साहित्यिक रचना है बुद्ध चरित्र, सौदरानंद, माध्यमिक सूत्र, अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश के रचनाकार कौन है? तो अभिधर्म कोश के रचनाकार वसुबंधु है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में किसका चित्र अंकित था? तो बुद्ध और अन्य देवी देवताओं के। कुषाण काल में विकसित कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो कला के केंद्र थे गांधार,
तक्षशिला मथुरा। गांधार कला के जो थे वो तक्षशिला मथुरा। नेक्स्ट, कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो कनिष्क ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कुषाण शासकों का संबंध किस क्षेत्र से था मूल रूप से? तो मूल रूप से मध्य एशिया से था। कुषाण काल में किन विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध थे? तो रोम और चीन से। कुषाणों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? कुषाणों ने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सा विज्ञान का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो जो चरक है वो कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सा विज्ञान का प्रसिद्ध विद्वान था। कुषाण काल में मूर्तिकला का प्रमुख विषय क्या था? तो मूर्तिकला का प्रमुख विषय बुद्ध और बोधिसत्व था। कुषाण काल में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का क्या महत्व था? तो सुरक्षा का महत्व था व्यापार को बढ़ावा मिलना और आर्थिक समृद्धि होना। कुषाण वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कनिष्क ने, जो कुषाण वंश का शासक था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कुषाण काल में किन धातुओं का व्यापक रूप प्रयोग होता था? तो कुषाण काल में सोना, चांदी, तांबा और लोहा आदि का प्रयोग होता था। कुषाणों ने सिंचाई के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की थी? तो कुषाणों ने सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण कराया था। कुषाण काल में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? तो मनोरंजन के प्रमुख साधन थे शिकार, रथदौड़, संगीत और नृत्य। कुषाण वंश के पतन के क्या कारण थे? तो इसके पतन के कारण भी थे आंतरिक विद्रोह, विदेशी आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी। कुषाणों के बाद किस शक्ति ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो गुप्त वंश ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अभी हमने जीके के कुछ प्रश्नों को देखा और उनके उत्तर देखा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।